फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसे आपको पता है कि जंग का माहौल चल रहा है। 7 तारीख से जो है पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हो रही है और हमारे इंडिया वाले भी कम नहीं है हुई। पहले तो पाकिस्तानियों ने ही छेड़ा था हमें, है ना। जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा मेरी वीडियो देख के। और वैसे भी पूरी दुनिया को ही पता है। हमारा तो ये हाल हो गया कि हम अपने बच्चों को लेके अंदर घर में ही बैठे हैं। तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बेफालतू में आप बाहर ना निकले, आप अपने घर में ही सेफ रहें, क्योंकि भाई जान सबसे पहले ज़रूरी है। अभी तो बहुत जगह गोले दागे जा रहे हैं। मैं तो टीवी देख रही हूँ, हमारा टीवी ही चल रहा है बस, तब से न्यूज़ है न्यूज़ है न्यूज़ ही है। और हमारे घर के तो आसपास भाई चंडीगढ़ भी है, पंचकूला भी है, और दूसरा हमारा तो बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता है इनके। बात ये नहीं है कि हमारा क्या जो होना है, देखो घर पे बैठे बैठे भी हो जाएगा, पर मैं तो फिर भी यही बोलूँगी कि आप सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, बच्चों को बाहर ना जाने दें। मेरे बच्चे ये बैठे हैं, ये शानू बैठा है इधर, हर्षिता कर रही है जी शूट, हर्षिता कैमरे में शूट कर रही है। तो ब्लॉग तो आपको पता ही है कैसे बनेंगे। अब तो फिलहाल यही भगवान से दुआ है कि जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए जो भी मैटर है इनका। गलती तो इन्हीं की है, पाकिस्तान वालों की। इन्होंने क्यों छेड़ा भारत को। भारत तो कभी ऐसा काम ही नहीं करता। भारत ने अगर कुछ किया है तो उसकी गलती है, तभी किया। अगर वो ना छेड़ता पाकिस्तान में तो हमने कभी भी कुछ भी नहीं करना था। भारत हमेशा यही सोचता है कि हम आगे बढ़े, दूसरों को पिछाड़ने में नहीं है वो। और जब दूसरे नहीं ना हटते तो भारत तो भाई भारत ही है फिर। और अभी थोड़े दिन में इसका भी पता चल ही जाएगा आपको क्या होगा इसका। चलिए, बाकी तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, और प्लीज़ बेफालतू में बाहर मत निकलिए। अगर कोई काम है तभी जाइए, अदरवाइज आप मत जाइए, अपने घर में रहिए गाइस। A few moments later. तो जी शानू आ गया है, बाहर खेलने के लिए गया हुआ था ये, तो मेरे सामने बैठा है। तो मैं इससे पूछती हूँ कि बाहर का क्या माहौल है अभी। बता शानू, क्या माहौल है भाई बाहर का। बच्चे खेल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कितने बच्चे हैं बाहर तेरे साथ खेल रहे हैं जो। कुछ नहीं है, 10-15। 10-15 खेल रहे हैं बाहर। चल, तो अब वहीं जा रहा है, जल्दी आ जियो बाहर से घर वापिस। है टॉफी दे दे, पर तू जल्दी आ जियो। कब तक आ जाएगा। गली में ही खेलियो, बस दूर मत जाइयो खेलने। हाँ अभी आ जियो, ठीक है। रात को नहीं, जल्दी आ जियो। शाम को बाय बाय। तो शाम चला गया जी बाहर खेलने। तो हमारा पिंड है, पिंड की वजह से इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मम्मी और भी नीचे ही रहते हैं, धारे वगैरह निकालते हैं ना, गाय की दूध निकालना होता है उनको। और डैडी भी बाहर ही होते हैं, पिंड के लोग भी बाहर ही होते हैं। अभी शाम का टाइम हो गया, क्योंकि सारा दिन तो घर में नहीं रह सकते। और ये टाइम ऐसा होता है कि अपने मतलब जो इन्होंने गायें भैंसें पाली हुई हैं उनको भी देखना होता है, पानी पिलाना होता है, धारें निकालनी होती हैं। तो वो गली में ही होते हैं उस टाइम पे। तो सारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सब मम्मी और सब बच्चों के पास ही हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने भी शाम को भेज रखा है। सारे बच्चे गली के वही खेल रहे हैं। अभी थोड़ी देर खेल के उसके बाद बच्चे वापस घर आ जाएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। चलिए देखते हैं जी। आप सेफ रहिए अपने घरों में, हम तो सेफ है ही। A few moments later. तो जी बच्चे मेरी आंखों के सामने ही है, नीचे गली में ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो तभी मैंने बोला था कि बच्चे गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे। अब देखो ज़रा बच्चे कहाँ पे है। ये मेरे बच्चे, ये शानू बैठा है। शानू कहाँ गए बच्चे। और तू नहीं खेल रहा, खेल ले फिर। अर्श भी नीचे ही है, किधर है। अच्छा अच्छा, हाँ जी बच्चे सारे गली में ही हैं, मम्मी और नीचे हैं, काफ़ी लोग भी बैठे हुए हैं। और भी घर के पास काम भी चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात अभी फ़िलहाल है नहीं। शानू की आवाज़ें आ रही हैं मेरे को।
सारे बच्चों को इकट्ठा करेगा, खेलेगा उनके साथ में वो। अभी दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। ऊपर से ना दिखाई नहीं दे रहे बच्चे, बट सारे बच्चे नीचे ही हैं। ये हमारे पेड़ पौधे। तो जी चलो अभी खाने की तैयारी करते हैं, शाम का खाना बनाना है। बाकी उसके बाद देखते हैं। आज तो जीरा आलू बनाऊंगी खाने में, आज कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाऊंगी, सिंपल सा खाना, जीरा आलू और फुलके और लस्सी साथ में। तो चलिए जी खाने की तैयारी कर लेती हूँ, बाकी देखते हैं क्या बनता है। A few moments later. तो जी गाइस खाना बना लिया है मैंने, और ये हमारे घर के सामने का नज़ारा देखो आप। क्रेन से सामने ना मशीन से गेहूं निकाल रहे हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है, बच्चे ठीक ठाक काम हो रहे हैं घर के। The next day. तो जी आज मैं जा रही हूँ अपना राशन पानी लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती नहीं है। हमारे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको डेली काम पे जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड की संडे की भी छुट्टी नहीं होती है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि देश के जो हालात चल रहे हैं ना जी, आप घरों पे ही रहे, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें। अब मुझे ज़रूरी है निकलना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बिना राशन के नहीं चलेगा हमारा। तो राशन तो मुझे लेके आना ही पड़ेगा। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ चली, अभी राशन लेके आती हूँ। और आप सबसे यही है कि बिना मतलब के बाहर मत निकलें, ज़रूरी है तभी जाएं। तो चलिए वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं नीचे, मैं जाती हूँ, राशन लेके आती हूँ अभी जाके। A few moments later. moments later. तो जी राशन लेके आ चुकी हूँ मैं घर पे, हस्बैंड चले गए हैं काम पे, बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस अभी सब बंद है, आपको पता ही है जैसे कि देश के जो हालात हैं। फिर भी मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सेटल हो जाए, ये वॉर जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान ने पहले छेड़ा था, तभी भारत ने जवाब दिया, नहीं तो भारत को इतना वेल ही नहीं है उनको तो कि वो ऐसे ऐसे कामों में फंसे। भारत तो हमेशा यही चाहता है कि हम आगे कैसे बढ़ें, किसी को पीछे नहीं धकेलता है भारत। चलिए, मैं फिर भी आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप भी अपने घर पे सेफ रहें, राशन पानी फुल रखें, मॉक ड्रिल की फुल तैयारी रखें, ट्रेनिंग टीवी पर दी जा रही है, जैसे जैसे आदेश आते हैं वैसे वैसे उनका पालन करें। अपने घरों पे रहे गाइस, अपने बच्चों को अपने पास रखें, साथ में रखें और सेफ रहें। बाकी देखिए क्या बनता है, जो भी बनेगा अच्छा बनेगा। ये लोग ना ये भूल गए शायद कि इस देश में ना जवान मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी करते हैं। जी, मैं हरभजन सिंह जी की बात कर रही हूँ। बाबा हरभजन सिंह जी का जो मंदिर है वो हुसैनी वाला बॉर्डर पे बना हुआ है। तो लोग ये क्यों भूल जाते हैं, ये पाकिस्तानी है या कोई भी मुल्क है, कोई भी देश है, कि इस देश में इतना जज्बा है, इतना जज्बा है कि मरने के बाद भी जो हमारे देश के जवान हैं
वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आज भी वो बाबा जी ऐसे हैं, उनका मंदिर बना हुआ है, कोई भी फौजी होता है उनके मंदिर में जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है। और उनकी जो बाबा जी की वर्दी है, जूते हैं, वो हमेशा पॉलिश करके और धो करके अच्छे से डेली उनके रूम में रखी जाती है। और अगले दिन जब आके देखा जाता है तो वो वर्दी गंदी होती है और जूतों पे कीचड़ लगा होता है। आप देखिए कितना जज्बा है इस देश के लोगों में, इस देश के जवानों में, जो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटियां करते हैं। तो कोई भी देश ऐसे कैसे सोच सकता है कि हाँ हम हिंदुस्तान को हरा देंगे? नहीं हरा सकते भाई, नहीं हरा सकते। अगर आप लोगों को यकीन नहीं, आप गूगल करके देख सकते हैं, बाबा हरभजन सिंह जी हुसैनीवाला के हज़ारों आपको वीडियोस मिल जाएंगे गूगल पे। और आज भी उनको 2 महीने की छुट्टी के लिए भेजा जाता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो उनकी छुट्टी रद्द की जाती है। तो ये मत भूलें कि इस देश के हर एक जवान में, हर एक लेडीज में, हर एक जेंट्स में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। ऐसे देश को आप नहीं हरा सकते। अपनी हरकतों से बाज आए, पाकिस्तान को कहना चाहूँगी। और अपने देश की जनता को कहना चाहूँगी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के जवान ही काफ़ी हैं आपको चैन की सांस दिलाने के लिए। वो खड़े हैं ना बॉर्डर पे आपके लिए, हम सब के लिए खड़े हैं। तो आप सबका भी यही फर्ज बनता है कि फालतू के रूमर ना फैलाएं, पैनिक ना करें। जो होना है घर बैठे भी हो जाएगा, वो होकर ही रहेगा, कोई नहीं उसको हटा सकता। लेकिन ये है कि देश अगर एक बार इस चीज़ में आ गया ना तो भैया आर या पार। पहले तो भारत छेड़ता नहीं है, अगर भारत को कोई छेड़े तो वो छोड़ता नहीं है, और छोड़ना चाहिए भी नहीं। हम सबका ये फर्ज बनता है अपने देश के प्रति कि डट के सामना करें इस मुसीबत का। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी सेट है मेरी तरह। मैं नहीं डर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि आप डरिए, ठीक है ना? जाना सभी ने एक ना एक दिन, तो इससे डरने का कोई वो नहीं है। जाएंगे तो है ही ना, आप रहेंगे ना मैं रहूँगी, कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन पैनिक मत फैलाइए देश में। जो सोशल मीडिया पे इस तरह के अरे गहरे पता नहीं कैसे कैसे वीडियोस डाल रहे हैं लोग, मत डालिए भाई। अपने जवानों का हौसला बढ़ाइए, अपने देश का हौसला बढ़ाइए और खुश रहिए। देश हैं तो हम हैं। चलिए, हरभजन सिंह जी के बारे में ज़रूर गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको दिखाई देगा। वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, किस्से भी हैं, उनका मंदिर भी है। आपको पता चलेगा जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। और आज भी कई लोगों को वो दिखाई देते हैं ट्रेन्स में, बसेस में बात करते हुए। दिव्या दत्ता जी का एक आया था प्रोग्राम, मतलब कि एक नाटक टाइप ही था, आप देखना उसमें, वो सच्ची घटना पे बनाया हुआ है। जी हॉरर शो है, एक और आता है हॉरर शो, उसमें बनाई हुई है हरभजन सिंह जी के ऊपर सीरीज, वो देखिए आपको पता चलेगा कि ये सब सच है, ये झूठ नहीं है। तो इंडिया से टकराने से पहले आप इन चीज़ों को ध्यान में दें, उसके बाद इंडिया की तरफ देखें। और जो संत है, महात्मा है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, बहुत कुछ है इंडिया में, बहुत कुछ, जो पाकिस्तान वाले अपने पाकिस्तान में तबाह कर चुके हैं। पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, हमारा ही बच्चा है। कहते हैं ना कि एक बच्चा होता है, जब तक ठीक चलता है ठीक है, लेकिन अगर वो बदतमीजी करेगा तो बाप तो वही टांगे तोड़ेगा ही, बाप तो सबक सिखाएगा ही। और वही भारत कर रहा है। अगर ये पिटाई से समझेगा ठीक है, नहीं समझेगा तो फिर आपको पता ही है, दूसरा पाकिस्तान तो नक्शे में नहीं दिखने वाला, भारत ही दिखेगा सारा। फिर आप भी सुधर जाओ, दिमाग में बिठा लो। पाकिस्तान के लोगों में तो हाहाकार मच चुकी है, लेकिन इंडिया वाले पीछे नहीं हटेंगे भाई, खुद हट जाओ, फायदे में रहोगे। और इंडिया वालों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। A few moments later. तो जी शाम का टाइम हो गया, हर्षिता बना रही है नींबू पानी, ये बैठी है, ये शानू, ओए आजा खा लेंगे रोटी उनको। ये कौओं ने रोटियों का ये हाल कर दिया आज। हाँ नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, मौसम बड़ा बढ़िया हो रखा है। कह दिया ना नहीं जाना बाहर। मम्मी और तो है नहीं नीचे, कोई बच्चा नहीं है नीचे, बस प्रिया है साइकिल चला रही है जो। यहीं बुला ला, छत पे खेल ले जा। क्यों? आ जाएंगे। दीदी मना कर रही है ना, खुली है अपनी जगह। मैं कहा नहीं जाना, दीदी मना कर रही है।
अभी नींबू पानी पियेंगे, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी। उसके बाद देखते हैं, उसके पापा को फ़ोन करूँगी, पूछूँगी कितनी देर में आ रहे हैं, काम तो करना ही है। आजा चल नींबू पानी पियो, चल आजा, आ तैयार हो गया, चल आजा। आजा अंदर आजा। चलिए गाइस, खाने वाने की तैयारी करते हैं हम भी। पहले नींबू पानी पियेंगे, फिर खाना बनाएंगे शाम के लिए। तो हाँ जी, राशन हम ले आए थे जी। राशन हमारा ये रहा। शानू दिखा भी, शानू इस पेटी में हमारा राशन है सारा। बस बस बस, मैं रख दूंगी, मैं रख दूंगी, रख दूंगी, तेरे से नहीं उठाया जाएगा। गिराएगा तू। नहीं गिराता, ऐसे तो जान है। हाँ, तो इसमें हमारा राशन है। ये राशन हम अब किचन में लगाएंगे। ये हमारी हर्षिता जी बैठी हैं। ये शानू है। चलिए जी, राशन लगा लेते हैं। और इनकी लड़ाई देखिए पहले। करना अब कर। मैंने तो कुछ किया नहीं, आई थी। लड़ाई कर रही थी तू, ना कर रहा था तू। तूने मुझे भी कर दिया। चले गाइस, बी सेफ, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। A few moments later. तो जी, आज तारीख है 10 मई 2025 और शाम के 5 बजे न्यूज़ आ चुकी है टीवी पे कि दोनों देशों का, दोनों साइड से सीज फायर का ऑर्डर आ चुका है। दोनों की सहमति हो गई है, युद्ध यानी कि बंद हो गया है। टीवी पे खबरें दिखा रहे हैं, आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। हम खुश हैं इस फैसले से। वैसे तो हम युद्ध में भी खुशी थे, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे भाई। आपने चंडीगढ़ की वीडियोस देखी होंगी, वॉलंटियर्स ऐसे पहुँचे हैं वहाँ पे, यंगस्टर, लेडीज़ क्या, लड़कियाँ क्या, लड़के क्या, सब, कि हाँ अगर जंग होगी तो हम सबसे पहले आगे आएंगे। सब ने फॉर्म भरे हैं। चंडीगढ़ की भी बहुत सारी खबरें वायरल हो रही हैं, आप देखिए इस पर सोशल मीडिया पे। तो न्यूज़ आ गई है। फिलहाल तो यही न्यूज़ है कि भाई युद्ध बंद हो चुका है और हम सभी बहुत खुश हैं इस चीज़ से। पर मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि अभी ये आ रहा है कि 12 तारीख को एक बार फिर से इनमें बातचीत होनी है। अभी आप कहीं पे भी मत जाइए, अपने घरों में सेफ रहिए, कामकाज कीजिए, वो ज़रूरी है। उसके बिना देखिए गुजारा नहीं है। खाना खाएंगे, काम करेंगे, खाना आएगा तभी जिंदा रहेंगे ना, तभी जंग लड़ेंगे। भूखे पेट तो जंग भी नहीं लड़ी जाती। हमारे भी घर पे सभी काम पे गए हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जाना ज़रूरी है तो जाइए, अदरवाइज़ आप घर पे बैठिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग इसी खुशी के साथ यहीं पे मैं रोकती हूँ। और आप सबको एक बात और बोलूँगी कि अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जी बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऐसे ही इस टाइम में, जो टाइम ये चल रहा है, इसमें आप लोग अपना सभी ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। ये शानू हंसा रहा है पीछे से मुझे। इधर आ जा, चलो बोलो सबको, बी सेफ, बी सेफ, बी सेफ। आप सभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। और चलिए मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग में। मैं मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।